हमारे पास एक और किसान है, हम उनसे जानेंगे कि ये जो तरबूज की खेती वो कैसे करते हैं और अभी मौजूदा समय में जो तरबूज की खेती उन्होंने की है उससे फ़ायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। अशोक प्रसाद। अशोक प्रसाद। तो प्रसाद जी ये बताइए, जो अभी फसल कटना तो स्टार्ट हो गया है, तो अभी आप मौजूदा समय में कितने रुपए में आप ये तरबूज की वो मतलब बेच रहे हैं? अभी तो तरबूज पहले पहले में शुरू में 10 रुपये गया। अभी के टाइम में कोई बोल रहा है 5 रुपये दे दो, कोई बोल रहा है 7 रुपये दे दो, तो कहाँ नफ़ा हो रहा है, तो इसमें घाटा है। मान के चलिए जी, शुरू से खेती में हम लोग लगा देते हैं 3 लाख रुपया 4 लाख रुपया लगा देते हैं, सब वो 4 रुपया 5 रुपया% पे तो लगाते हैं। तो 2-3 महीने ऐसे काम करते हैं, उसमें सब जाना वाना खटाते हैं। उसके बाद में जब बेचने के टाइम आता है तो ग्राहक नहीं आता है, ग्राहक भी आता है, 1-2 पैकारी भी आता है, तो बोलता है जी हमको 5 रुपया दे दो। तो जितना किसान है सब लगा कर उसके बाद में कोई इसका बेचने का साधन नहीं है, सब वैसे ही देना पड़ता है। तो अभी आप फ़िलहाल कितने रुपए में बेच रहे हैं? अभी फ़िलहाल 6 रुपये चल रहा है। 6 रुपये मतलब केजी। जो ये हमारे पास अभी मौजूद है, हाँ। ये वाली, इसका नाम क्या है? आस्था नाम है। आस्था। ये कितने रुपए आप दे रहे हैं अभी फ़िलहाल? 6 रुपये किलो। 6 रुपये किलो। एक ब्लैक करके है, काले करके हाँ, उसका नाम किरण है शायद। तो वो कितने रुपए आप दे रहे हैं? वो 7 रुपया 8 रुपया ही जा रहा है। 7 रुपये 8 रुपये। तो एक बात बताइए, जो आप ये खेती करते हैं तो मतलब बहुत सारी चुनौतियाँ भी आती होंगी, तो क्या क्या होती है? जैसे अभी तो आप बोल रहे हैं कि दाम ठीक से नहीं मिल रहा है, लेकिन अब जब आप खेती करते हैं तो उस समय आपकी कौन सी चुनौती रहती है कि ये फसल अच्छा हो? हाँ, तो खेती जब करते हैं तो सोचते हैं चलो अगले साल में हम लोग निकल जाएंगे, ज़्यादा पैकार आएगा, हम लोग को माल रुकेगा नहीं, बिक जाएगा, लेकिन नहीं हो रहा है वैसे। बिल्कुल बेकार है खेती है, इसमें पैसा लगाना भी बेकार है, बिक नहीं रहा है। मार्केट में जो भी जाते हैं वो लोग तो महंगा में बेचते हैं पैकार लोग, लेकिन यहाँ से जो कम दाम बता रहे हैं। अभी मतलब मैं अभी अपनी बात करूँ तो मैं कल परसों खरीद तो 25-20 रुपये केजी हमें मिलता है, और ये आप मतलब मात्र 6 रुपये में बेच रहे हैं। 6 रुपया 5 रुपया खोता है पैकार। अब कोई आदमी है जो ज़्यादा 3 लाख 4 लाख रुपया लगाया है, तो सोचता है चलो कैसे भी गाला निकाले, तो गाला भी नहीं निकल पा रहा है, तो मैं बेचने से कहाँ गाला निकलेगा 3 लाख। अच्छा, मैं ये पूछूं कि अभी आप कितने एरिया में, अपने कितने कट्ठा में, जो बिहार वाले होंगे उस अच्छे से समझते होंगे कि कितने कट्ठा में आपने अभी खेती की है ये तरबूज की? हम कम से कम 4 बीघा में किए हैं। 4 बीघा। अभी बिहार में 1 बीघा में 20 कट्ठा खेत होता है, तो 20 चौका 80 कट्ठा में मतलब ये प्रसाद जी ने खेती की है। तो अगर मैं मोटा मोटी तौर पर मानूँ कि 80 कट्ठे में आपने जो खेती की है, चार आपने बोला उस मतलब 80 कट्ठे में खेती की, उसमें मतलब कितनी लागत आपकी लग गई होगी आगे खेती करने में? अपने देश से भी मेहनत किए और जाना भी लगा कर मेहनत किए, तो कम से कम नहीं लगा तो 3 लाख रुपया लग गया। 3 लाख। और कितना निकल गया होगा अभी? निकला कहाँ, निकला है तो 1,20,000 रुपये से निकला है बस। 1,20 अभी निकला। अभी इनको मतलब अपनी लागत निकालनी है तो 180 अभी दूर है। इन्होंने लगाया 3 लाख लगाया 80 कट्ठे में खेती करने में तरबूज की, लेकिन 180 अभी दूर है, अभी तो बहुत दूर है। अभी इतना मुश्किल है, बहुत खूब निकलेगा ना, और मैंने मुश्किल से 50,000 की बिक्री होगा, उसके बाद में पानी आ जाता है, नहीं फायदा है इसमें। अगर मैं मानूँ ये तो बाढ़ प्रभावित, मैं आपको बता दूं अपने दर्शकों के लिए कि ये बाढ़ प्रभावित एरिया है, मतलब अब 2 महीने में बाढ़ का पानी आ जाएगा। 1 महीने में आ जाएगा पानी, 1 महीने में आ जाएगा। 1 महीने में आप कितनी और मतलब फसल निकाल सकते हैं? खूब से खूब ज़्यादा से ज़्यादा? खूब ज़्यादा निकालेंगे तो 50,000 का निकालेंगे बस। अगर 1,20 इन्होंने बोला, अगर 50 निकालते 1,70, 1,30 गया इनका पानी में। तो अगर मैं कहूँ, अगर सरकार से, जो सरकार है हमारी नीतीश सरकार, बिहार सरकार, उनसे क्या मांग करते हैं कि आपकी जो खेती हो, मतलब उनसे कोई ऐसी आपकी मांग हो कि आपकी खेती में थोड़ी समस्या जो आ रही हो सही हो, दाम थोड़ा बढ़ा दिया जाए कि जो किसान हैं उनको मतलब सही उचित मूल्य मिले, तो सरकार सब क्या बोलोगे? सरकार से यही बोलेंगे जो हम लोग खेती करते हैं, जो भी पैकार आता है तो बोलता है नहीं, ये रेट नहीं चाहिए, ये रेट में लेंगे, तो रेटे नहीं मिल रहा है इधर। तो मान के चलिए सरकार से बोलिए कि क्या करेंगे, नीतीश कुमार से बोल कर हम क्या करेंगे? मान के चलिए जो पैकार है बेचने वाला, वो खेत में आते हैं, बोलते हैं 5 रुपया दे दो, 6 रुपया दे दो। अब मान के चलो जी 5 रुपया 6 रुपया के कुंटल के हिसाब से हम माल बेचने से 3 लाख रुपया वसूली थोड़ी होगा, ऐसा नहीं होगा। मतलब बड़ी विडम्बना है कि जैसे हम तो ऐसे बोलते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन जब हम जाते हैं किसान के पास खरीदने के लिए तो हम खरीद लेते हैं और लगते हैं मतलब
बिहार वाले ज़्यादा रिलेट करेंगे, पैसे छुड़ाने लगते हैं कि आप फ्री में दे दो मुझे, ऐसे बोलते हैं कि 5 रुपये में दे दो, 4 रुपये में दे दो। जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने खेती की बहुत, मतलब 80 काठे में इन्होंने तरबूज की खेती लगाई और 3 लाख रुपए तक लगा दिया, लेकिन जो आ रहे हैं ले जाने वाले तरबूज को, वो बोल रहे हैं कि 5-6 रुपये में दे दो। वो ले जाकर कम से कम, अमूमन आपको क्या लगता है, वो आपसे 5-6 रुपये में ख़रीद ले रहे हैं, लेकिन वो कितने में ले जाकर मार्केट में देते होंगे? मार्केट में हम लोग जाते हैं, पता करते हैं तो 20 रुपया 25 रुपये के करीब में बेचते हैं, कम से कम 20-25 रुपये ऐसे खुला में बेचते हैं वो लोग, जो ये आपके पास से ले जाते हैं। तो आप बोलते हैं जी नहीं इसमें घाटा जा रहा है, ऐसे जा रहा है, और मार्केट में ही रेट है, लेकिन यहाँ रेट नहीं दे पा रहे हैं वो लोग। खेती कैसे होती है, अगर आप बात बताएं, कब लगाई जाती है इसकी खेती, मतलब कब लगाते हैं? ये छठ पूजा होता है ना, नवंबर वाले जो कार्तिक छठ पूजा, मतलब कार्तिक छठ पूजा तो ऑलमोस्ट सारे, मतलब भारत के लोग सारे जानते हैं, तो उस समय नवंबर के महीने में छठ पूजा के बाद में इस खेती को चालू कर देते हैं। उसके बाद में वो सब खादर वोदर सब यूरिया डाई पोटास इसमें जैम वैम सब डालते हैं, डालकर इसको नाले में पूरा पानी हर एक 3 दिन पर पानी देते हैं और उसके पौधा को बचाते हैं। उस टाइम में फिर खरई काट कर तोपते हैं। जब पौधा बड़ा हो जाता है ना तो लत्ती चीर कर बिछा कर तब उसको करते हैं खेती। तो इसके मतलब बीज आती है या पौधा छोटे छोटे होते हैं वो बीज आती है, बीज जो इसके अंदर वही बीज लगाते हैं? बीज आती है, 1600 का पैकेट मिलता है 25 ग्राम का, 1600-1700 का मिलता है एक पैकेट। तो आपको बता दें कि मतलब इसे खाने से मतलब डिहाइड्रेशन की कमी नहीं होती है, मतलब आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। तो हमारे साथ एक और किसान भाई जुड़ गए, हम उनसे जानेंगे उनकी क्या समस्या है, उन्होंने जो खेती की है उनकी लागत निकली है कि नहीं निकली है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए भाई। सूरज कुमार जी, आपने भी तरबूज की खेती की होगी, तो आपने कितने एकड़ में, कितने कट्ठे में खेती की है अभी मौजूदा समय? 20 बीघा खेती भइल बा। 20 बीघा, तो 20 बीघा का कट्ठे में करे तो कितना हुआ? 1 बीघा में 20 कट्ठा होता है, तो 400 कट्ठा हुआ। तो 400 कट्ठा तो ये तो कहाँ से कहाँ होगा, अगर हाथ से बताएं? पूरा सामने से लेकर पूरा वहाँ तक है, दूसरा बीघा पर भी। तो बिहार वाले ज़्यादा रिलेट करेंगे कि एक बीघा में 20 कट्ठा होता है कि खेती, लेकिन उन्होंने 20 बीघा किया था, 20 × 20 कर देते, 400 कट्ठे में इनकी खेती है तरबूज की। तो लागत कितनी आई होगी अगर बता पाएँ तो? 6.5 लाख रुपया लागत आइल बा। 6.5 लाख, साढ़े 6.5 लाख जी। तो आप देख सकते हैं, मतलब 20 बीघा में इन्होंने तरबूज की खेती की है, 6.5 लाख रुपए खर्चा है। तो कितना अब तक निकल गया अगर बता पाए? 2 लाख रुपया का निकल गया है। क्या लग रहा है कि 6.5 लाख निकल जाएगा? नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब की बात 3-4 लाख रुपया घाटा लग जाएगा। 3-4 लाख, अगर अभी 2 लाख हुआ है ना, तो अभी मतलब अभी तो आप 4.5 लाख के पीछे है आप है, तो मतलब और कितना होगा खेती में कि और निकल सकता है? 1-2 लाख कितना होगा? 1-1.5 लाख रुपया और निकलेगा। उसके बाद पानी आ जाएगा? पानी आ जाएगा, रेट भी गिर गया है। आपको कितना मिल रहा है? 700 रुपया अब किलो जा रहा है। 7 रुपये किलो। और वो जो एक ब्लैक कलर के जो किरण कार की है उसका 750 का जा रहा है। 7.5, 50 पैसा ज़्यादा है उस पर। अगर मैं कहूँ सरकार से, अगर जो बिहार सरकार नीतीश सरकार है, उनसे आप क्या मतलब अपील करना चाहेंगे कि आपकी खेती, मतलब आप जो आपको काम कर रहे हो और मतलब दाम बढ़े, क्या मतलब अपील करना चाहेंगे? नीतीश सरकार से क्या मांग रखते हैं? यही सब कुछ तो महंगा हो गया है, लेकिन इस पे कुछ होना चाहिए। दियर के खेती पे जो आके लालमी का हर चीज़ का खेती करता है, दह जाता है, उसके लिए कुछ करना चाहिए बिहार सरकार के लिए। अगर मैं पूछूँ इस एरिया का क्या नाम है? ये जादवपुर है, जादवपुर पुल। जादवपुर पुल, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि ये जादवपुर पुल है, मतलब यहाँ पर आप किसान मतलब देख सकें तो लौकी की खेती और तरबूज की खेती ज़्यादा, आपको लौकी की खेती थोड़ी कम मिलेगी कंपैरिजन तरबूज की खेती ज़्यादा। तरबूज की खेती मतलब यहाँ पर जैसे भाई साहब ने बताया 400 कट्ठे में 20 बीघा में इनकी खेती उन्होंने की है, जो मतलब बहुत ही कम ही लोग मतलब सोच पाएंगे कि 20 बीघा में खेती मतलब कैसे, और एकदम मतलब 6.5 लाख रुपए इन्होंने लगाया है। ये भी बड़ी मतलब अजीब सवाल है। और फिर से ये भी है कि चौंकाने वाला कि मात्र 2 लाख रुपए इनको अब तक, उनमें से 6.5 लाख में से 2 लाख रुपए निकला है। इनको भी अभी विश्वास नहीं है कि पूरा मतलब 6.5 लाख रिकवर कर जाएंगे। तो ये बड़ा, अगर नहीं होता है तो कमा के सधाना पड़ेगा ना, तो अगला 100 रुपये आएगा तो देखा जाएगा। ये पूरे घर से आपने लगाया कि या कर्ज लेकर लगाया होगा? सैकड़ा है,
ये मैं आपको बता दूं कि ये भी बड़ा दिलचस्प है कि 5 रुपए ब्याज पर, मतलब किसान ब्याज पर खेती कर रहा है, लेकिन फिर भी उसकी लागत नहीं निकल रही है कि 1-1.5 महीने में ये पूरे आप एरिया में, कहूँगा कि अपने कैमरा पर्सन से दिखाए कि आप इस पूरे एरिया में देख सकते हैं कि मतलब ये बाढ़ प्रभावित एरिया कि 1-1.5-2 महीने में बारिश का पानी या बाढ़ का पानी आ जाएगा। 1 महीना में आ जाएगा, 1 महीना में डूब जाएगा ये सारा। कहाँ तक चले जाएगा अगर डूब कर मैं पूछूँ तो? ये पूरा पानी पानी हो जाएगा चारों तरफ। जो आप अपने सामने देख रहे हैं, आप अपने सामने देख सकते हैं, मतलब कैमरा में आप देख सकते हैं कि मतलब 1-1.5 महीने के बाद ये पूरे पानी पानी हो जाएगी। जिस पर खेती हुई है तरबूज और लौकी की खेती, वो पूरे पानी पानी हो जाएगी। तो ये बड़ा सवाल है किसानों के लिए, मतलब एक मतलब दर्द भी है कि अब 1-1.5 महीने में तो वो चली जाएगी। अभी मतलब फसल लगी भी होगी फिर भी वो पूरी मतलब ख़राब हो जाएगा। अभी ख़राब हो जाएगा, पानी आएगा तो ख़राब हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने किसानों से बात की, मतलब इनका भी यही दुख दर्द है कि मतलब 1-1.5 महीने में तो पानी आ जाएगी और इनकी जो लागत इन्होंने जो लगाई है खेती में वो भी नहीं निकली है। तो अब फिर देखते हैं कि और किसान अगर मिलते हैं तो उनसे हम बात करते हैं। अच्छा, एक बात बताइए कि ये जो खेती करते हैं आप, इसमें तो मेहनत तो बहुत होगा? बहुत मेहनत है। इसको कैसे देख रेख करते हैं? अगर तरबूज की खेती को कैसे देख रेख करते हैं? इसको दवाई मारना पड़ता है, बहुत इसमें तामझाम है। हाँ, अगर कुछ बता सके तो, अगर शुरू से प्रोसेस हो जो रोपने से लेकर हार्वेस्टिंग तोड़ने तक, अगर सिलसिलेवार तरीके से बताएं तो कैसे बताएंगे? पहले इसको खुदाई करना पड़ता है इतना छाती पर, ठीक है। उसमें खाद बताइए फीट में कितनी फीट तक? 5-6 फीट। उसका बाद उसमें खाद और यूरिया सारा कुछ डाल के उसको बरोबर करके उसका बाद फिर पानी पटाना पड़ता है। हाँ, तो इसमें बहुत मिलता है। अच्छा, अभी इसमें जैसे ये तो बालू खेती पर होती है, अगर इसमें पानी कब कब लगाते हैं अगर तरबूज की खेती में? हो दिन पर लगता है, हर हफ्ता पानी लगता है। हर हफ्ते पानी देना पड़ता है। ये मतलब है कि सुविधा है कि आप इधर से पानी निकाल सकते हैं ना। नहीं तो ये पंपी सेट, हाँ, ये मतलब बाढ़ का पानी ही है। बाढ़ के पानी जो अभी 1-1.5 महीने में आएगा उसका ही बचा पानी है, जिससे मतलब ये खेती कर लेती है तो सुविधा होती है। मतलब पानी की समस्या तो नहीं होती है ना? पानी की समस्या नहीं है। बोरिंग हला लेते हैं, 2000-2500 रुपया बोरिंग हलाने में लगता है दियरा पर। उसका बाद चारों तरफ पानी है। हाँ, वो बाढ़ का भी पानी रहता है तो उससे फ़ायदा हो जाता है। हाँ, तो हमने कोशिश की कि मतलब ये मतलब हम आए थे कि सोचने की आपको तरबूज की खेती दिखाएंगे कि कैसे तरबूज की खेती होती है, लेकिन यहाँ पर हमने आकर जाना कि मतलब इनका दुख दर्द भी क्या है किसानों की, कि मतलब इन्होंने तो अपनी लागत लगाई है लेकिन वो भी अभी तक नहीं निकली है। और जो ये बेचते हैं, जो कस्टमर आते हैं, जो मतलब बिजनेसमैन बोलिए या क्या, जो मार्केट में ले जाकर हमारे आपके घरों तक पहुंचाते हैं, वो इनसे 4-5-6 रुपए में ख़रीद कर ले जाते हैं और मुनाफे में 20-25 रुपए में बेचते हैं। जो अमूमन आप और हम, अगर शहर वाले ज़्यादा बोलेंगे, शहर वाले तो 35-40 रुपये भी खरीदते हैं। अगर जो छोटे शहर के होते हैं वो 20-25 रुपये उन्हें प्रोवाइड आसानी से मिल जाता है। जैसे हम छोटे से शहर में तो 20-25 रुपये में हमें तरबूज मिल जाता है, लेकिन इनसे 5 से 6 रुपये में खरीद के ले जाते हैं। अब मात्र 5 से 6 रुपये में खरीद के किलो पर ले जाते हैं और जाकर बाहर आपको हमें बेचते हैं 20 से 25 रुपये में। ये बड़ा मतलब किसानों का दर्द है कि इन्हें मतलब मुनाफा अच्छे से नहीं मिल रहा है। तो ये बड़ा सवाल है, सरकार को भी इन पर ध्यान देना चाहिए कि इन्हें मतलब मुनाफा मिले, कम से कम इनको अपनी लागत निकल सके। किसान मतलब हमारे यार आपके घरों में जाकर वो पहुंचाते हैं, अन्न पहुंचाते हैं। कृषि प्रधान देश भारत कहलाता है, रीढ़ कहलाते हैं किसान, लेकिन हमारे किसानों के साथ क्या हो रहा है ये हमारे वीडियो में देख सकते हैं। जो बड़ा मतलब सरकार को, अगर नीतीश सरकार के कोई नुमाइंदा ये वीडियो मेरा देख रहा है तो इनकी सूद लेनी चाहिए। ये बड़ा सवाल है। नमस्कार।